मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जिसे शेयर करने जा रहे हैं वह श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से अपनी ईश्वरीय सत्ता, भक्ति की महिमा और अपनी दिव्य शक्ति का बोध कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कहते हैं कि जो योग में स्थिर होकर मन को केवल उन्हीं पर लगाए रखता है, वही मुझे पूर्ण रूप से जान सकता है। इस ज्ञान के साथ साथ वे विज्ञान अर्थात व्यवहारिक अनुभव की भी बात करते हैं, जिससे भक्त परम सत्य को गहराई से समझ सकता है। इस तरह श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव अर्थात विज्ञान भी आवश्यक है। वे अर्जुन से कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति योग द्वारा भगवान में स्थिर हो जाता है, तो वह उन्हें संपूर्ण रूप से जान सकता है। इस अध्याय के श्लोक 2 में कहते हैं, मैं तुम्हें वह संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान बताने जा रहा हूँ, जिसे जानने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानने योग्य नहीं रहेगा। आगे बताते हैं कि मनुष्यों में बहुत ही कम लोग मुझे जानने का प्रयास करते हैं और उनमें से भी कोई ही वास्तव में मुझे जान पाता है। वे अपनी 2 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन करते हैं। पहला अपरा प्रकृति अर्थात भौतिक प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। दूसरा परा प्रकृति अर्थात जीव शक्ति, चेतन आत्मा, जो इस संसार में जीवन का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त सृष्टि का मूल हूँ और मुझसे ही यह सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार सत्वगुण अर्थात पवित्रता, रजोगुण अर्थात चंचलता और तमोगुण अर्थात अज्ञानता से प्रभावित रहता है। ये गुण माया रूप हैं और मनुष्य इन्हीं में फंसा रहता है, इसलिए वह मुझे नहीं पहचान पाता। वे यह भी कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त उनकी शरण में आते हैं। पहला आर्त अर्थात दुखी, जो दुखों से मुक्ति चाहते हैं। दूसरा जिज्ञासु अर्थात जिज्ञासु भक्त, जो आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में होते हैं। तीसरा अर्थार्थी अर्थात धन या लाभ चाहने वाले, जो सांसारिक समृद्धि चाहते हैं। चौथा ज्ञानी अर्थात सच्चे ज्ञानी, जो केवल भगवान को ही सब कुछ मानते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। इनमें से ज्ञानी भक्त सबसे उत्तम होते हैं, क्योंकि वे बिना किसी स्वार्थ के भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग अल्प बुद्धि वाले हैं, वे भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। हालांकि वे जो भी पूजा करते हैं, उसका फल अंततः श्री कृष्ण ही प्रदान करते हैं। 19वें श्लोक में वे कहते हैं कि अनेक जन्मों के बाद जब कोई ज्ञानी मुझे जान लेता है कि वासुदेव ही सर्वस्व हैं, तब वह मुझे प्राप्त करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि केवल वे ही जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझ सकते हैं, जो उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित होकर भजते हैं। ऐसे भक्त अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल कारण हैं और उनकी भक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति सत्य को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता।
वे यह भी बताते हैं कि केवल ज्ञानी भक्त ही उन्हें पूर्ण रूप से समझते हैं और वही वास्तव में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि भगवान को जानने के लिए केवल बौद्धिक ज्ञान ही नहीं बल्कि भक्ति और प्रत्यक्ष अनुभव अर्थात विज्ञान भी आवश्यक है। भक्ति मार्ग से ही मनुष्य भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। इस अध्याय से हमने सीखा कि भगवान को समझने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं अपितु अनुभव ही आवश्यक है। सच्चे भक्त बिना किसी स्वार्थ के भगवान की शरण में आते हैं। माया जाल से निकलकर भगवान की शरण में जाना ही मोक्ष का मार्ग है। सांसारिक सुखों की अपेक्षा भगवान की भक्ति श्रेष्ठ और स्थायी है। अतः यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करता है और उनके ज्ञान को आत्मसात करता है तो वह न केवल इस जन्म में सुखी रहता है बल्कि मोक्ष भी प्राप्त करता है। आशा है आपको यह अध्याय अच्छा लगा होगा। आगे के अध्यायों को जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।